हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लू सक्सेस Redmi 9 प्राइम या Redmi के फ़ोन में अमूमन देखा जाता है ये एरर। तो किस तरीके से सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी इस फ़ोन के अंदर जो है ना गाइस, जब मेरे पास ये फ़ोन आया तो इसके अंदर खाली बैटरी पे जो है ना वो इस तरीके का सिंबल आ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जब मैं इसे ऑन करता हूँ ना तो ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद जो है ना रेडमी लिख के आएगा और रेडमी लिख के आने के बाद आपको इस तरीके का जो है ना सिंबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे बैटरी कनेक्टर का सिंबल। बस यहीं पे स्टक हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मली ये एम्पेयर कंजप्शन भी जो है वो 4%, 40%, 10%, 40 मतलब 0.40 मिली एम्पेयर का कंजप्शन दिखाता है। मैं अभी आपको 6 वोल्ट के सनशाइन चार्जर में दिखाता हूँ कि देखिए 60-40 ऐसे वेरिएशन करते रहता है। 10-60-40 में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे 0.60 अभी जो है वो कंजप्शन कर रहा है सेकेंड नंबर की पिन पे। तो ना ये एक तरीके से लोगों को लग सकता है कि ये चार्जिंग प्रॉब्लम है, लेकिन गाइज़ ये चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी की वजह से भी ये एरर आ सकता है। मैं वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो बैटरी निकालते मन 10, मतलब फ़ोन जो है वो हमारा ओके कंडीशन में, फ़ोन में कोई नहीं, क्योंकि 0.10 अगर बैटरी लगाने के बाद 60 दिखा रहा है तो हो सकता है बैटरी डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो, उसकी ID थर्मल लाइन में प्रॉब्लम हो, या बैटरी के अंदर इंटरनल फॉल्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये यूट्यूब पर पहली बार मैं गाइस बता रहा हूँ इस फॉल्ट को, तो अगर आप ध्यान से देखते हो आपके पास भी कोई इन फ्यूचर आता है तो आप इस तरीके से रिजॉल्व करोगे। जब आप तुरंत बैटरी निकालोगे, चार्जर निकालोगे और लगाओगे ना तो ये 180 मिली एम्पेयर जो कि नॉर्मल कंजप्शन में फ़ोन लेता है उतना ये परफेक्ट लेता है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ID थर्मल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बैटरी लो है या नहीं। तो देखो 3.9 आउटपुट बन रहा है, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ID पे भी जो है आपका नॉर्मली 2.7 के आसपास आ रहा है। बैटरी जो है वोल्टेज भी वो 3.7 है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है बैटरी फ़ोन को चालू करने के लिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अगर मैं ID चेक करूँ तो ID पे भी ठीक है, थर्मल पे भी नॉर्मली वोल्टेज जो है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अभी 2.7 आ रहा है और 0.90 आ रहा है, तो इट मीन कि ठीक है। और मेन चीज़ है कि इसका Vbat जो कि पॉजिटिव है वो भी ठीक ठाक वोल्टेज, मतलब नया 3.9 दे रहा है, तो सफिशिएंट है चार्जिंग में, मतलब चार्जर के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी लगाने के बाद फ़ोन जब बूट होता है तो बूटिंग में भी बैटरी का टेम्परेचर डाउन नहीं होता, तो इस हिसाब से बैटरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यूट्यूब पे अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो मैं वो सारे पॉइंट इस वीडियो में आपको दूंगा जिसके बिहाफ पे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये एरर बैटरी की वजह से आ सकता है, आपका वॉल्यूम डाउन आपकी स्ट्रिप की वजह से आ सकता है, मिडल स्ट्रिप की वजह से आ सकता है, डिस्प्ले की वजह से भी आ सकता है। वो भी मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कोई भी स्किप मत करो, शुरू से लास्ट तक देखो, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक एक भी सोल्यूशन इस फॉल्ट का है नहीं। और मैं यहाँ पे पूरा डिफाइन डिक्टोज अपनी रिसर्च के बाद जो है ना आपको सारे पॉइंट बताऊँगा कि देखो ऐसे ऐसे आप ट्रेस कर सकते हो। ID थर्मल हमने चेक कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी बूटिंग के टाइम पे अगर बैटरी 3.5 से नीचे जा रहा था तो प्रॉब्लम आ सकता है, तो बैटरी भी आपको चेंज करके देखना है। मिडल स्ट्रिप में अगर आपका DPDM ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस तरीके से आप मिडल स्ट्रिप भी चेक कर सकते हो। अभी आप देखो तो बैटरी का ही लोगो आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बैटरी का लोगो है और एम्पेयर कंजप्शन जो है वो 0.60 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जब आप स्ट्रिप यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी ऑन ऑफ स्ट्रिप को जो वॉल्यूम स्ट्रिप है उसको ऊपर उठा के चेक कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम उसमें तो नहीं है, उसमें लीकेज नहीं है। आप चेक कर सकते हो, नॉर्मली एक ग्राउंड होता है, एक अप एक डाउन और एक ऑन ऑफ का, तो अगर उसमें कोई लीकेज होगा अगर उस की में तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे ना मेरे को वॉल्यूम डाउन की में प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैंने एक बार चेक किया, वॉल्यूम डाउन की में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने फ़ोन को यहाँ ऊपर से ऑन किया, यहाँ पे मतलब स्ट्रिप को हटा के मैं ऊपर से ऑन कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से ऑन करने के बाद भी जो है ना, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ से फ़ोन को ऑन करता हूँ, मैंने अभी वॉल्यूम मतलब यहाँ पे पावर टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है पावर का, वहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ
और ऑन करने के बाद मैं आपको इसको ना रिकवरी मोड में लेके जाना चाह रहा हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि रिकवरी मोड में सही काम कर रहा है या नहीं। तो अभी ये रिकवरी मोड में आ गया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रिकवरी मोड में आ गया। एक्चुअल में मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रहा था गाइस, तो मैं रिकवरी मोड में लेके आया हूँ। और रिकवरी मोड में लाने के बाद आप एम्पेयर कंजप्शन देख सकते हो कि ठीक ठाक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आ सकती है कि मे बी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर की वजह से हो। तो अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो मैं आपको, क्योंकि और भी पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने जो है ना वॉल्यूम अप डाउन की कनेक्शन तोड़ के भी देख लिया, कोई प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं हुआ। रिकवरी में ठीक ठाक एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है और नॉर्मल कंडीशन में ये एम्पेयर कंजप्शन ठीक नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे रेड में लिख के आ रहा है और आपको ध्यान में नीचे देखो एरर आ रहा है। मैं अभी आपको एरर के बारे में भी बताऊँगा कि कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है एरर की। देखो एरर जो है ना आपको स्क्रीन के कॉर्नर नीचे एंड्रॉयड के नीचे जो है ना एरर लिखा हुआ है। मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे लिखा होता है और आप कैसे पकड़ सकते हो कि वहाँ से प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन अभी मैंने चार्जर लगाया है तो वही एम्पेयर कंजप्शन, मतलब जब आप बोर्ड को अटैच नहीं किया, यहाँ पे ब्रश लगाया मैंने, तो नॉर्मली वही हाल है। रिकवरी में जा रहा है तो ठीक हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि थोड़ा बहुत हो सकता है वाटर लॉग्स हो, एक बार सर्विस करके अच्छे से देख लेते हैं। जैसा हम देखो बोर्ड में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, तो मेरे हिसाब से सील्ड निकालने का कोई लॉजिक नहीं है। नॉर्मली कारीगर क्या करते हैं, फॉल्ट कहीं और होगा, कुछ और कर देते। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक मुझे कोई एग्जैक्ट पॉइंट पे फॉल्ट नज़र नहीं आया, तो मैं सील्ड नहीं निकालूंगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना गाइस। जब आपको पता ही नहीं चल रहा है तो नहीं करना चाहिए आपको भी। अब यहाँ पे मैं इसे लगाऊंगा तब भी वही कंडीशन में है और इसका एरर जो आप यहाँ पे देखोगे ब्लू सक्सेस ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये एरर ना गाइस डिस्प्ले की वजह से भी आ सकता है। क्योंकि कस्टमर ने ना मेरे को एक बार बोला था कि उसने हल्का वाटर लॉग्स हुआ था, तो मेरे जहन में आया कि भाई डिस्प्ले की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू डिस्प्ले लगा के भी चेक कर लेता हूँ, या मैं उस डिस्प्ले के कनेक्शन को तोड़ के देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं इसके डिस्प्ले के पत्ते को निकाल दिया, ठीक है। अभी डिस्प्ले के पत्ते को निकाला तो एम्पेयर कंजप्शन कितना है, 2.00, मतलब 2 एम्पेयर पूरा फ़ोन जो है वो ले रहा है। अब मैं जैसे ही डिस्प्ले लगाऊंगा फ़ोन, देखो फ़ोन अभी एम्पेयर कंजप्शन जो है वो तुरंत तो चालू नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्ले लगाने के बाद रीबूट हो जा रहा है। रीबूट करना पड़ेगा, या नॉर्मली रीबूट हो भी जा रहा था, वो खुद से भी हो रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको निकालता हूँ। अब मैं इसको जब लगाऊंगा ना, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लगाया, इसको लगाया, तो अभी देखो अभी बैटरी के लोगो तक जाएगा फ़ोन, देखना। लेकिन एरर लिखा हुआ है, अभी बैटरी का लोगो आपको देखने को मिल रहा है, पहले ये बैटरी का लोगो नहीं आ रहा था। तो इससे आपको एक चीज़ डाउट जा सकता है कि भाई डिस्प्ले की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लेरिफाई करता हूँ आपको। देखो अभी एम्पेयर कंजप्शन कुछ भी नहीं है। जब मैंने बैटरी निकाल के लगाई, चार्जर नहीं निकाला था, बैटरी निकाल के लगाई और डिस्प्ले लगाया तो बैटरी का लोगो आया, लेकिन कंजप्शन कुछ नहीं और इंडिकेशन भी शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चार्जर निकाल रहा हूँ। चार्जर निकालने के बाद फिर से लगाया और बैटरी निकाल के फिर से लगाया, तो फिर वही नॉर्मल सिचुएशन जो कि आ गई। तो ये मतलब प्रॉब्लम जो है वो चार्जिंग में भी नहीं है, बैटरी में भी नहीं है, वॉल्यूम अप डाउन में भी नहीं है अभी तक। और मेरा एक डाउट जा रहा है कि डिस्प्ले के साइड से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने गाइस डिस्प्ले को भी रिप्लेसमेंट किया। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डिस्प्ले की पत्ती मैं अभी निकाल दूंगा ना, निकाला मैंने, अभी ये डिस्प्ले की पत्ती निकाल दी है। अब देखो आप एम्पेयर कंजप्शन नॉर्मल हो गया। तो ये प्रॉब्लम डिस्प्ले से भी आ सकती है। तो मैंने न्यू डिस्प्ले भी लगा के देखा तो नहीं हुआ। तो फाइनली क्या हुआ कि मैंने इस फ़ोन को जो है ना वो फैक्ट्री रिस्टोर किया यहाँ से, क्योंकि फैक्ट्री देखो ये लास्ट स्टेप है गाइस कभी भी, क्योंकि अगर प्राइमरी स्टेप यही मान के चल रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ से भी अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ भी देखना है। जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इस वीडियो में आपको दिए, अगर आप वहाँ से या इस वीडियो में मैंने जितनी भी डिटेल्स बातें आपको बताई है, अगर इसे फॉलो अप करते हो आपके पास अगर कोई भी Redmi 9 प्राइम फ़ोन आता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगेगा चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग ऐसे हीट मारने लगेंगे, पतरा कट करने लगेंगे,
वो सबसे कुछ नहीं होने वाला, आपको एग्जैक्टली फॉल्ट तक जाना रहता है। तो फाइनली होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से पॉइंट को चेक करना है। मैंने पूरा डिक्टोज इस वीडियो में बताया। बैटरी को थोड़ा सा चार्ज भी किया हमने, फ़ोन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके FRP को बाईपास कर देंगे, प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से ओवरऑल आप जो है ना ब्लो सक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जो प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोबाइल रिपेयरिंग वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सोशल हैंडल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक